औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तज़किरा और तबसरा की नई एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप जानते हैं कि हम तज़किया नफ्स के उन्वान पर एक पूरी सीरीज़ कर रहे हैं और उस पर अब तक हम नाज़रीन 6 एपिसोड्स कर चुके हैं, जिसमें इंसान की हम 3 लेवल्स जो है नीड्स के वो डिस्कस कर चुके हैं। बायोलॉजिकल नीड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, इंसान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को डिस्कस कर चुके हैं, इंसान के सोशल नीड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो है, आपको एक रीकैप के लिए मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम अब तक जिस थीम पर अपना ये प्रोग्राम लेके चल रहे हैं वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान में कुछ नीड्स रखी हैं। हर नीड का कोई पर्पज़ है। उस पर्पज़ से डिविएशन की कुछ फॉर्म्स हो सकती हैं जिसको तदसिया कहा जाता है, और उस पर्पज़ के ऐन मुताबिक अगर इंसान चले तो उसको हम तज़किया कहते हैं। तो हम अब तक डिस्कस किया, जो हमने हर नीड को डिस्कस किया, हमने बायोलॉजिकल नीड्स हो, चाहे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हो, चाहे सोशल नीड्स हो, हमने उसको इस पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया कि अल्लाह ताला ने इस हर नीड का पर्पज़ क्या रखा है हमारे लिए, किस पर्पज़ के तहत वो नीड हमें रखी है, ये हमने डिस्कस किया है। फिर उस पर्पज़ से डिविएशन की फॉर्म्स क्या क्या हो सकती हैं। तो अब आज हमने जो है वो कुछ और नीड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तज़किया का जो मौजू है वो अभी हमने इसके बाद अभी शुरू होगा, जब ये हम एक दफ़ा डिस्कस कर चुकेंगे ये एंगल, तदसिया का एंगल, यानी जो भी डिविएशंस हैं इंसान की अपने नॉर्मल बिहेवियर या डिज़ायर्ड बिहेवियर से, वो क्या क्या हो सकती हैं, वो डिविएशंस हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो ये जब एक दफ़ा मुकम्मल हो जाएंगे हमारी, तो फिर हम तज़किया की तरफ आएंगे कि कुरान हमारी रहनुमाई क्या करता है कि इन नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करना चाहिए, इनको कैसे सर्व करना चाहिए। तो आज चलते हैं हम खालिद साहब की तरफ, और अब अपने प्रोग्राम की जो बाकी जो हिस्से हैं वो उनको हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम खालिद साहब। अच्छा खालिद साहब, आज जो नीड्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है वो साइकोलॉजी में उनको इंटेलेक्चुअल नीड्स कहा जाता है। जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं वो एक्चुअली तो वो बॉडी से रिलेटेड नीड्स हैं। अगरचे वो जो सोशल नीड्स हैं इंसान की, उनको भी साइकोलॉजिकल नीड्स में कहा जाता है कि ये साइकोलॉजिकल नीड है, लेकिन अभी हमने जो डिस्कस किया उससे तो हमने ये इस्टेब्लिश किया है कि ये जो सोशल नीड्स हैं ये भी हैं बॉडी की नीड्स, ये हमारे बॉडी के इस वजूद के सर्वाइवल की नीड है। और अब जो ये नीड्स हैं, ये जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, ये इंटेलेक्चुअल नीड्स कहा जाता है। और ये मैं चाहूँगा कि हम इन नीड्स को ज़रा डिस्कस कर लें। फिर हमने एक और डिबेट भी है जो करनी है कि क्या ये वाकई ये इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं या कुछ और नहीं, इसको कोई और लेबल देना चाहिए हमें, तो वो उसके ऊपर हम बाद में उस पर भी आएंगे। तो सबसे पहले मैं जिस नीड को डिस्कस करना चाहता हूँ वो है, उसको हम एस्टीम नीड्स कहते हैं। एस्टीम नीड्स जो होती हैं वो इंसान के अंदर जो है वो उसको जो उसके अंदर सेंस ऑफ वर्थफुलनेस पैदा करती हैं। ये उसके ये एहसास देती हैं कि मैं वाकई कुछ हूँ, किसी अहल हूँ। और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ नीड्स आ जाती हैं। एस्टीम के जो ब्रांड नीड्स है बेसिकली इसके अंदर रिस्पेक्ट भी आती हैं कि इंसान जो है वो रिस्पेक्ट चाहता है, और इसके अंदर एक नीड आती है वो है सेल्फ रिकग्निशन की, कि इंसान अपनी रिकग्निशन चाहता है कि मैं एक यूनिक बीइंग हूँ और मुझे इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया जाए, मैं दूसरों से कैसे मुख्तलिफ हूँ कि या दूसरों से कैसे बेहतर हूँ। और एक सेल्फ एस्टीम है, वो सेल्फ एस्टीम होती है सेल्फ वर्थ के बारे में, कि इंसान अपने आप को किसी अहल समझता है कि नहीं समझता। मतलब मैं गाड़ी चलाने के लिए अपने आप को अहल समझता हूँ या नहीं समझता, मैं टीचर बनने का अपने आप को अहल समझता हूँ या नहीं समझता, मैं एक अच्छा इंसान होने का अहल समझता हूँ अपने आप को नहीं समझता, मैं अपने अंदर वो अहलियत समझता हूँ, वर्थफुलनेस महसूस करता हूँ। तो ये नीड्स हैं जिनको हम एस्टीम नीड्स कहा जाता है। तो पहले मैं थोड़ा करके मैं चाहता हूँ कि आपको जो ये जो एक नीड्स है उसको डिस्कस कर लें हम। मेरा ख्याल है पहले एक छोटी सी बात है, अगर मैं इसमें पहले कर लूँ, क्योंकि जो आपने इसको जो हमने सुकून या इत्मीनान की बात की है उसके एतबार से थोड़ा सी क्लियरिटी हो जाए कि हमने पहली जो हमारी शायद एपिसोड थी जिसमें हमने इंसान की हकीकत पे बात की थी,
वो बाज़ उस वक्त हमने जानबूझ के एक यानी जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हकीकत है उसको बयान किया था। कुरानी नुक्ता नज़र से इंसान की हकीकत क्या है वो हमने अभी ज़ेर बहस नहीं लाई है। और ये अब हमारी बहस एक ऐसी जगह पे, ख़ासतौर पे आज जो आपने ये इंटेलेक्चुअल नीड्स के एतबार से जो बात की है, तो जब हम इत्मीनान की या सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो एक जिस्मानी सुकून होता है, एक ज़हनी सुकून होता है, एक कल्बी इत्मीनान होता है। ये मुख्तलिफ यानी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। ज़रा जिस्मानी आराम या जिस्मानी सुकून एक अलग चीज़ है। ज़हनी सुकून जो ज़हन के सवालात हैं उनका जवाब मिलने का नाम है, नहीं तो वो ज़हन सुकून में नहीं होता है, आदमी सुकून में होता है। और इसी तरह कल्बी इत्मीनान का ताल्लुक इंसान की उस हकीकत के साथ है या उस डायमेंशन के साथ है जो आसमानी है। तो ये अब इंटेलेक्चुअल नीड्स का तो असल तो ये प्लेस तब होंगी जाके जब हम उस हकीकत पर बात कर लेंगे कि आया इसका ताल्लुक जिन्हें हमने इंटेलेक्चुअल नीड्स का है इंसान के जहन के साथ है या इंसान की रूह के साथ है। ये यानी उसके बाद ही जाके तो क्लियर तस्वीर हमारे सामने आएगी। तो अब बेशक आप एक एक को लेके चले। ये आपने एक अच्छा नुक्ता उठा दिया है और मैं भी अब तो ये सोच रहा हूँ कि हमें मेरे ख्याल में पहले तो इस उकदे को हल कर लेना चाहिए कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि हमें चाहिए कि पहले हम इसके मामले में क्लैरिटी हासिल कर लें और फिर हम बाद में चलें, और वो है हकीकत इंसान का मौजू। हमने अगरचे जो पहली एपिसोड थी उसमें हमने ये उसका उन्वान ये रखा था हकीकत तज़किया नफ्स और हकीकत इंसान, लेकिन उसमें हमने बहुत एहतियात बरती और उसमें हमने इस एंगल को डिस्कस नहीं किया वहाँ पर कि कहीं पर मामला जो है वो ज़्यादा गंभीर ना हो जाए। तो हमने कोशिश की कि चीज़ों को सहल अंदाज में लेके चले। तो अब चूँकि हम एक ख़ास लेवल तक आ गए हैं तो मेरे ख्याल में कि हमें इसको अब इस चीज़ को खो लेना चाहिए। यानी इंटेलेक्चुअल नीड्स उस वक्त तक सही तरह से प्लेस नहीं हो सकती जब तक कि हम हकीकत इंसान को अच्छी तरह न। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो नीड्स जिसको मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, मैं चाहता हूँ इसको आप अभी यहीं पर रोक लेते हैं। हम पहले हकीकत इंसान के मौजू को डिस्कस कर लें कि इंसान की हकीकत है क्या, फिर हम उसके अंदर जाकर इसको प्लेस करके देख लेंगे कि ये नीड्स कहाँ प्लेस होती है, क्या ये स्पिरिचुअल नीड्स हैं या ये इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं। ठीक है, तो आप ज़रा इस पर रोशनी डाल दीजिएगा। देखिए, आमतौर पे तो यानी जदीद नफ्सियात में तो इंसान को एक इवॉल्व्ड एनिमल के तौर पे ही देखा जाता है और उसी हवाले से सारी नीड्स का तयन किया जाता है। जैसे अभी हमने बात शुरू की थी और आपने जो है ना वो उनको इंटेलेक्चुअल नीड्स के साथ जोड़ा है। लेकिन हमारा यानी सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी चाहिए ना कि हम कुरान और हदीस को कहाँ पे रखते हैं। या बतौर मुसलमान मोमिन हमारा ये यकीन है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें इल्म के ये 5 सोर्सेज दिए हैं जिनको सारे इंसान मानते हैं, जिन्हें हम वासे खमसा कहते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा एक मुस्तनद सोर्स है जो अल्लाह के पास से इल्म आता है इंसान के पास। असलन इल्म लदुन्नी तो ये है जो ख़ास अल्लाह के पास, इन आवाज़ की सोर्स से ऊपर, और वो अल्लाह ताला अपने इल्म में से कोई हिस्सा जिब्रील को देते हैं जो फरिश्ते हैं, और वो जिब्रील अलैहिस्सलाम उस इल्म को लेके इंसानों में से किसी चुनीदा इंसान के पास पहुंचाते हैं। और ये होता आया है आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहाँ पहुँच के तो फिर ये कि उसको वो जो आखिरी वर्जन था उस इल्म का वो महफूज कर दिया गया, जिसे हम कुरान मजीद के तौर पर जानते हैं, और नबूवत का सिलसिला रोक दिया गया कि अब किसी ऐसे इंसान को नहीं चुना जाएगा कि जिसके पास ये स्पेशल नॉलेज आएगा, और उस नॉलेज को महफूज कर दिया गया। तो अब इंसान खुद नहीं बना है, हमारा ये मानना है कि इंसान का एक खालिक है जिसने उसे बनाया है और वो अल्लाह ताला है, और ये वो इल्म उसके पास से आया है। उसने जो इंसान के बारे में हक़ाइक़ बताए वो उससे मुख्तलिफ हैं जहाँ तक इंसान खुद पहुँचा है। यानी ये सारा इंसान के इल्म का जो सफ़र है, ख़ासतौर पर साइकोलॉजी, ये अपनी पहचान का सफ़र है। तो इंसान ने अपने आप को उतना पहचाना है जितना कि वो अपने उन हवास के ज़रिए से पहचान सकता था जो उसे दिए गए हुए हैं। लेकिन इंसान का वो तारुफ जो उसके खालिक ने उसके सामने रखा है वो इससे ज़्यादा उसकी पोटेंशियल को सामने लेके आता है, और वो ये है कि इंसान निरा साहिब इदराक नहीं है, वो ये है कि इंसान महज हैवान नहीं है, वो ये है कि इंसान सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं है, या ये सिर्फ मिट्टी से बनी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये कि इसके अंदर एक और चीज़ भी वदियत की गई है जिसे कुरान मजीद रूह कहता है, और हदीस में भी उसे रूह कहा गया है।
अब रूह को हम उस तरह नहीं डिफ़ाइन कर सकते जैसे हम इंसानी बॉडी को डिफ़ाइन कर लेते हैं, लेकिन कुरान मजीद और हदीस की जो तशरीयात हैं उनसे हम ये समझ सकते हैं कि ये भी एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशेंट, सेल्फ एविडेंट आइडेंटिटी है और इसकी अपनी एक शनाख्त है और ये एक ख़ुद मुक्तफ़ी वजूद है। इसको जिस्म की कोई हाजत नहीं है अपना वजूद बरकरार रखने के लिए, ये जिस्म के बग़ैर भी एक अपना तशख़्ख़ुस रखती है। ठीक है, इसकी अपनी सलाहियतें हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, अपना पोटेंशियल है और ये जब इंसान के अंदर वदियत करने का मतलब है इंसान के इस हवानी वजूद के साथ इस रूहानी वजूद का, यानी जैसे रूहानी वजूद के बारे में हमें यह भी अहादीस से पता चलता है ये नूर से, इसका असल नूर है। जैसे ये अगर इंसान की बॉडी की असल जो है वो मिट्टी है और मिट्टी से ज़ाहिर है ये मतलब नहीं है कि जैसे मिट्टी से आप चूल्हा बनाते हैं या बर्तन बनाते हैं उस तरह इंसान बना लिया गया है, यानी मिट्टी की भी एवॉल्व फॉर्म है, एसेंस इसकी एसेंस है, मतलब मिट्टी कई मराइल से गुजर के तो फिर इंसान की शक्ल में ज़ाहिर हुई है ना, वो चारा बनी या गोश्त बनी या फिर खून, गोश्त किसी की ग़िज़ा बनी, खून बना, फिर जाके तो वो नुतफ़ा, फिर नुतफ़तिन अमशाजिन, फिर जाके ये मिट्टी का यानी मिट्टी से बना ना, यानी इब्तिदा वहाँ से हुई तो पहुँचा तो बहुत ऊपर है ना जाके। तो लेकिन दूसरी तरफ जो इसी तरह वो नूर से वो शय बनी हुई है जिसे रूह कहा गया है और उसको यानी पूरी तरह हम इस अपने जो हमारा ये जो अल्फाज हैं इसमें पूरी तरह नरेट नहीं किया जा सकता है, उसका एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ सकता है या यूँ समझिए हमारे शऊर पर मुर्तसिम हो सकता है, लेकिन उसको हम किसी यानी जैसे एक साइंटिफिक ट्रुथ को बयान करते हैं, फैक्ट को बयान करते हैं, इस तरह उसको नहीं हम नरेट कर सकते। ये एक लिमिटेशन है उस रूह के हवाले से। लेकिन ये कि यानी हम उसे महसूस तो कर सकते हैं लेकिन बयान नहीं कर सकते। ये पर्सनल एक्सपीरियंस यानी एक या इंटरनल एक्सपीरियंस आप कहें ये तो हो सकता है उसका, लेकिन उसकी नरेशन मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब आ जाए इस चीज़ की तरफ कि जब ये जोड़ जुड़ता है तो अब जो इंसान वजूद में आता है ये ना निरा हवान रहता है, ना वो उसका वो नूरानियत ही निरी रह जाती है, ये मिल के एक नई शय बन गया है, ये दोनों के मिलाप से अब एक नई चीज़ बना है और खासी कम्प्लेक्स किस्म की चीज़ बन गई। यानी अब इतना आसान नहीं रहा ना, वो सादा नहीं रहा ना, यानी जब एक मिट्टी का वजूद है तो बहरहाल अभी भी बहुत कम्प्लेक्स है, लेकिन बहरहाल उसमें एक सादगी है जिसको यानी सादगी इस माने में कि उसको समझना एक हद तक आसान है, लेकिन जब उसके साथ दूसरा वो फरिश्ते वाला रूप भी आके शामिल हो गया तो अब ये उस पेचीदगी कई गुना बढ़ गई है। तो ये नीम हैवान नीम फरिश्ता हो गया है और यहाँ से वो जो सरिश्त का एक लफ्ज़ आता है तो ये तो गूंदने के मानी में आता है ना, जब दो यानी आपने ये दो मुख्तलिफ चीज़ें गूंद दी हैं, नूरानियत और हवानियत को एक जगह पे गूंद के बना दिया, तो ये अब इंसान बनता है। अब ज़ाहिर है हमारी जो भी जिन्हें हम नीड्स कहेंगे या कहीं पे अर्जिज़ कहते हैं, बाज़ चीज़ें वो हैं जो हमारे जिस्म से मुताल्लिक होती हैं, बाज़ चीज़ें हमारी वो हैं जो हमारी रूह से मुताल्लिक होती हैं। तो अब जब जो रूह के से वाकिफ़ ना हो, जब जिसका रूह का एक्सपीरियंस ना हो उस, लेकिन ये कि उसकी सिग्नल्स तो आएंगे, उसकी कोई ना कोई जो है ना इंडिकेशन तो आएगी कहीं से जिसे आप नीड्स का नाम देके, तो जिससे आप वाकिफ़ हैं उधर कहीं फिट करने की कोशिश करेंगे और जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के इंसान की बदकिस्मती ये है कि उसने वही से अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया है। जो भी आपका नॉलेज है वो आपके आवाज़ से यानी साइंटिफिक नॉलेज है जिसको लेके आप चल रहे होते हैं, इंसान को भी उतना ही पहचानते हैं जितना साइंस पहचान सकती है, जो मुशाहिदे में आ सकता है, लेकिन वो जो सिग्नल आ रहे होते हैं, वो जो आपको कुछ अंदर से कुछ तकाजे आ रहे होते हैं, अब उनको आपने किधर जोड़ना है, जिधर वो जोड़ते हैं उस शय से आप वाकिफ़ नहीं हैं तो आप उसको फिर किसी न किसी ऐसी जगह पे जोड़ देते हैं कि जो उससे मुताल्लिक नहीं होता। ये एक अब ज़ाहिर है जिसे कहते हैं ना एक तरह का मुगालता हो जाता है। तो बस ये बहस इसलिए आ गई कि जब आपने उसको इंटेलेक्चुअल नीड्स के तौर पर लिया, यानी क्यों ले रहे हैं आप इंटेलेक्चुअल नीड के तौर पर, इसलिए कि वो जिस्म के साथ वो शय नहीं जुड़ रही है, वो इवन आपकी जो भी सोशल नीड्स हैं उनके साथ जुड़ती है आपको महसूस नहीं हो रही है। तो जिस शय को आप इंटेलेक्ट कहते हैं ना, तो वो भी तो कोई उस तरह की रियलिटी नहीं है ना, कोई बॉडी तो नहीं है ना, वो भी तो एक कॉन्सेप्ट है। तो आपको यही बेहतर लगा कि आप इस कॉन्सेप्ट के साथ इसे जोड़ लें, ये इधर ही जुड़ती महसूस हो रही है,
ठीक है ना। तो इसलिए वो फिर उसके साथ हम जोड़ देते हैं। मेरी अपनी राय में ये जो इत्मीनान वाला पहलू है ना, वो जो मैंने पहले बात अर्ज की थी कि एक होता है जी आपका जो जिस्मानी सुकून का मसला है, उसका तो ताल्लुक जो है ना आपकी बॉडी नीड्स के साथ हो गया। वो अगर आपकी पूरी नहीं होंगी, नींद नहीं पूरी होगी, भूख वगैरह, तो वो एक अदम सुकून की कैफियत से आप गुजरेंगे। कुछ आपके ज़हनी कुछ सवालात हैं, उन यानी जो आप सोचते हैं, सवाल उठता है ये शय क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है, जब तक इनका जवाब आपको नहीं मिलेगा तो आपका ज़हनी सुकून नहीं आपको हासिल होगा, आप डिस्टर्ब रहेंगे, पेचोताब यानी ज़हनी पेचोताब चलता रहेगा। तो ज़हनी सुकून के लिए आपके सवालों का जवाब आपको दरकार होता है, ऐसा जवाब जिससे आपका ज़हन समझ ले कि हाँ ये सेटिस्फैक्ट्री जवाब आ गया है। ये जो इत्मीनान वाली चीज़ है ना, इसका ताल्लुक ज़हन के साथ नहीं है, इंटेलेक्ट के साथ नहीं है। इसका ताल्लुक जो है ना, ये जो सेटिस्फैक्शन वाला पहलू है, इसका ताल्लुक इंसान की रूह के साथ है। और जब तक रूह को सुकून नहीं मिलेगा और रूह की जो है ना सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, तो ये जो एक तरह की इंसान बेइत्मीनानी महसूस करेगा, अगरचे कि उसे जोड़ देगा वो इंटेलेक्ट के साथ, लेकिन ये बेसिकली रूह की बेकरारी है और उसकी जो है ना सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है। तो ये मेरा ख्याल ये है कि जो आज जो चीज़ें आपने गिनी ना, ये पहचान वाला मसला है, ठीक है ना। अपनी जो है ना जो पोटेंशियल को जानने का मसला है, अपने आप को जानने और अपने आप को मनवाने का मसला है, ये रूह का मसला है। ये ज़रा यानी ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल मसला नहीं है, हाँ, जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा असल में, जिसको असल ये तो सबको नजर आ रहा है। हाँ, और सब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस्मानी वजूद को। जी जी, रिकॉग्नाइज भी इसी को कर रहे हैं, इसी को कर रहे हैं। रिकॉग्निशन तो असल में उसको नहीं मिल रहा। हाँ जी, तो वो जब तक नहीं पहचानी जाएगी ना, तो जैसे अपने आप को यानी पहचाना जाना, मनवाना, तो ये उस यानी इंटेलेक्चुअल नीड्स में आप लेके आएंगे, तो ये तो असल में तो इसका ताल्लुक यानी उस शय को पहचानने से है जो हमारे अंदर मौजूद है, जिसको हम भूले बैठे हैं। तो इसीलिए वो कहा ना, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो मन बन, मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, अपना तो बन, और मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचाना वो रब को भी पहचानेगा। तो ये अपनी पहचान का मसला है असल। आपकी जो स्पिरिचुअल नीड्स है, ये जो एस्टीम नीड्स है हमारी, ये आपने कहा कि असल में तो ये हमें उभारती हैं कि हम शायद अपने रूह तक, उसकी हकीकत तक पहुंच सके। हाँ, यानी अपनी असल हकीकत जो है हमारी, एक ज़ाहिर है, जब तक आप कोई भी शय उसकी असलियत तक ना पहुँचें तो उस वक्त तक आपको इत्मीनान तो नहीं हो सकता ना। तो ये जो अपनी पहचान का मामला है, तो ये उसके साथ जुड़ा हुआ है और वहाँ जाके रुक नहीं जाता। इसलिए कि जब आप अपनी उस असलियत तक पहुँचे तो वो भी तो किसी के साथ मुताल्लिक है ना, उसकी भी तो असलियत। जैसे हमारा ये वजूद है तो ये मिट्टी से है, तो मिट्टी की अर्शा के साथ हमारी एक उनसियत है, उसकी तरफ झुकाव है। यानी वो जितनी भी हमने नीड्स गिनी थी जिस्मानी जो थी, उनकी तरफ हमारा एक मेलान है। तो कोई रूहानी नीड्स भी तो है ना कि जिनकी तरफ फिर हमारा मेलान होगा। ये तो सिर्फ अभी जो जिन्हें आपने इंटेलेक्चुअल नीड्स के तहत वो शुमार किया है, ये तो एक दर्जा है ना। इसके आगे भी तो बात रुकेगी तो नहीं ना, वो तो असल में तो फिर अल्टीमेटली तो इबादत तक जाती है, ठीक है ना। तो ये फिर लेके उधर जाती है। यानी जब हम ये एक अनाए सगीर अनाए कबीर वाली जो बहस अल्लामा ने की हुई है ना, तो ये फिर सारी चीज़ जाके उसके साथ जुड़ती है। और इसलिए मैंने असल में जब आपने वो इंटेलेक्चुअल नीड का कहा तो मुझे वो हो गया थोड़ी कि भाई इसको अब उधर जाना चाहिए जो हम छोड़ के आए हुए हैं। यानी जब इंसान जो है वो अगर हकीकत को सिर्फ यही समझता कि ये जिस्मानी वजूद उसकी हकीकत है, ये तो मटेरियल है, इसी ज़मीन से इसकी तख्लीक हुई है, तो मतलब मैटर से वजूद में है, तो फिर अगर इंसान यही समझता तो फिर उसकी जो ये कायनात है, यही सारे माइक्रोस्कोप इसी पे लग जाएगी उसकी। हाँ। टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो, उसने सारा गौर इधर ही करना। यानी एक फिर भी डिसेप्शन ही होगी ये। यानी ये किसी भी, यानी इसको आप ये कहें ना, एक उसने वो जो हमने गिरा थे ना, जो तदसिये में जिन चीज़ों को लेके गए थे, किसी न किसी तदसिये का शिकार होगा कि अपनी किसी नीड को इसने मतलब मास्टर नीड बना दिया होगा, जबकि वो है नहीं। तो ये एक मगालता है ना बहुत बड़ा जो इसे लायक है, तो एक डिसेप्शन है जिसमें वो मुब्तला है। ये किसी भी वक्त ब्लास्ट करेगी, सही, ठीक है ना, क्योंकि जब गलती होती है तो वो फैलती रहती है, फैलती, आखिर एक वक्त आता है फट जाती है। तो वो यानी उसके कैरेक्टर को, यानी वो आपको नॉर्मल नज़र आ रहा है,
वो नॉर्मल है नहीं, वो किसी डिसेप्शन की वजह से नॉर्मल नजर आ रहा है। वो किसी भी वक्त जाके तो अपनी अब नॉर्मलिटी जो उसके अंदर है, मौजूद है, जो छुपी हुई है, उस गलतफहमी की वजह से छुपी हुई है, वो किसी भी वक्त ब्लास्ट करेगी। सही। तो यानी अगर इंसान को ये दोनों चीज़ों की रियलाइजेशन हो जाए, उस रूहानी वजूद की भी, तो फिर तो उसका होराइजन ही बिल्कुल चेंज हो जाए, बिल्कुल तब्दील हो जाए, नुक्ता नज़र सारा बदल जाता है ना, देखने चीज़ें देखने का अंदाज बदल जाता है। मतलब एक बंदा है जो बिल्कुल समझता है ये वजूद मेरा जिस्मानी ही वजूद है, ये हैवानी ही वजूद है, मैं सिर्फ मेरा हैवान हूँ, तो उसका तो सारा वर्ल्ड व्यू ही डिफरेंट होगा ना। वो सारा ग़ौर व ख़ौज़ फ़िक्र उसकी सारी ये दुनिया के अंदर ही होगी। बिल्कुल। और जिसको इस हकीकत का भी समझ आ गई, अब इधर भी तो एक माइक्रोस्कोप लगनी है ना, फिर ग़ौर व ख़ौज़ इधर भी तो बढ़ेगा ना, फिर इधर तो टेलीस्कोप लगना है। ठीक है ना, ये क्योंकि ये तो होराइजन बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। आप इसी से सोचें कि भाई ये वाली जिंदगी कुल कितनी है, 70 साल है, 80 साल है। ठीक है, अगर आप उस रूहानी एतबार से देखें तो उसको तो नापा ही नहीं जा सकता। यानी वो अगर वो जो जैसे कुरान मजीद ने बताया कि ऐद अलस्त भी हुआ है, ठीक है जी, फिर जैसे वो बताता है कि जी आप बासे बादल मौत भी है, फिर अबदन अबदा भी है। तो आप ज़रा इस सारे को सामने रखें ना, ज़िंदगी के उस रुख को सामने रखकर इसको देखें, तो यानी ज़िंदगी के इस कुलजुम में हस्ती में ये ऐसा ही है जैसे ये पूरी कायनात है। पूरी कायनात जो आज जितनी कुछ हमें मालूम हुई है, और उसके मुकाबले में ज़मीन की हकीकत है। ज़मीन एक सैयारा छोटा सा, वो तो ज़र्रा भी नहीं लगता, ठीक है ना, वो बिल्कुल ही एक हकीर वजूद बन जाता है पूरी कायनात के मुकाबले में। इसी तरह ज़िंदगी के हकीकी तस्वुर के मुकाबले में ये दुनियावी ज़िंदगी की हैसियत जो है ना, इतनी भी नहीं रहती। पहला मसला तो ये आ गया ना कि आपका पूरा वो ज़िंदगी का नुक्ता नज़र बदल गया। जावेदा पे हमदवा हरदम जवा हो गई ज़िंदगी, ठीक है ना, ये तो ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। अब देखिए कितना अदम इत्मीनान है आपको, आपके पास टाइम नहीं है, ये है, ख़त्म हो रहा है, ये बड़ा थोड़ा सा वक्त है, ये उसके मुकाबले में आपको वो वाला जब वो तस्वुर मिल जाता है, अब यानी वो आपको ज़्यादा इत्मीनान देता है। अच्छा, फिर इस चीज़ को देखें कि इस पूरे कायनात में जब आप ज़मीन को देखते हैं इतनी हकीर लगती है, और उस हकीर ज़मीन के ऊपर आपकी क्या हैसियत है, कितने से आप लगते हैं, अगर आप इसको रियलाइज़ करें तो फिर भी आप एक मायूसी में जाएंगे कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं अपने कोई शय बना के बैठा हूँ, लेकिन ये तो मैं तो कुछ भी नहीं रहा ना। वो फासले ही नापे ना ज़रा आप, वो जो लाइट ईयर, तो बंदा ठुस हो जाता है कि यार ये तो मैं कभी, मतलब मैं चल ही नहीं सकता, उस सिरे तक जा ही नहीं सकता। लेकिन जब आप इस रूह को बीच में लेके आते हैं तो ये फिर कायनात आपके सामने दोबारा अपना गांव बन जाती है। पूरी कायनात गांव बन के रह जाती है आपके सामने, ठीक है ना। तो अब आपको एक और तरह का जो है ना इत्मीनान हासिल होते हैं कि भाई नहीं, मैं और शय हूँ, ये चीज़ नहीं हूँ। अच्छा, अगली बात यह है कि जिस को फोकस करके हम बैठे हुए हैं दुनिया की ज़िंदगी को, तो ये तो फिर कोई शय ही नहीं रहती आपके सामने। ये तो मतलब वो गुम उसमें है, आफाक वाली सूरत, पूरे आफाक अगर उसमें गुम है तो ये एक जर्रे की उसकी ज़िंदगी में क्या हैसियत रह गई है। तो ये मतलब बड़ा ब्लास्टिंग किस्म का जो है ना कॉन्सेप्ट है, अगर इसको हम ऑब्जर्व कर लें तो इस पर यकीन कर सकते हैं। चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस चीज़ को मज़ीद इलेबोरेट कर दें, क्योंकि ये एक बड़ा अहम प्रोग्राम है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जो इंसान की हकीकत की जो आपने बात की है, तो ये जो फेजेस हैं जो रूह की हकीकत को मज़ीद उजागर करते हैं, और ये जिसम ये जो ज़िंदगी है इसकी ये कितनी हकीर है अपनी क्या है असलियत में, वो उसके लिए जो मुख्तलिफ फेजेस हैं जो आमतौर पर हम इंतकाल का मतलब समझते हैं मौत जी, हालांकि इंतकाल मौत तो नहीं है, वो तो मुंतकिल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल। तो वो क्या है जो इंतकाल होता आ रहा है, जो हम मुंतकिल होते हैं, जिस फेजेस से हम गुजरते जा रहे हैं, अगर वो आप वो फेजेस थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये रूह की जो हकीकत है ये मजीद उजागर। अच्छा, इसे समझने के लिए एक पहले मौत के लफ्ज़ को हम समझ लेते हैं। जब रूह के एतबार से हम मौत के लफ्ज़ को लेते हैं तो उसका मतलब होता है नींद। यानी जैसे हम रोज़ सोते हैं और सुबह उठते हैं, तो हमारी ज़िंदगी मतलब 1 साल है तो 360 जो है ना वो उसके यानी रातें आ गई, 360 दिन आ गए, तो 365 कर लें चल। जबकि अगर हम रूह के एतबार से देखें तो जी इसके जो है ना आप कह लें 3 दिन हैं और 2 रातें हैं। पहला दिन तो वो है जब इसे तख्लीक किया गया,
उसके बाद एक रात है जो ये गुजार के आई है, फिर एक दिन है जो इस वक्त हम गुजार रहे हैं, फिर एक रात है जो कब्र की रात है, और फिर एक दिन है जो हशर का दिन है, या उससे आगे फिर जन्नत और दोज़ख की सूरत में होगा। तो ये 3 दिन और 2 रातें बनी, ये अदवार हैं असल में। ये एक यानी दिन से रात को मुंतकिल होना, रात को दिन पे मुंतकिल होना, फिर दिन से रात को मुंतकिल हो जाना, फिर आखिरी दिन पर मुंतकिल हो जाना। 2 नींदें हैं और 3 जागने हैं। 3 जो है ना आपके वो जागने की कैफियत है। तो इसको अब कुरान मजीद ने, यानी वैसे हमारे आम मजहबी लोग भी इससे इतना वाकिफ़ नहीं होते, बहुत अहले इल्म जो होते हैं वो वाकिफ़ होते हैं, आम मजहबी बंदा इससे वाकिफ़ नहीं होता। तो अल्लाह ताला से दोज़खियों की एक दुआ नकल हुई है कुरान मजीद में, रब्बना अमत्ता नस्नतैन, ऐ मेरे रब तूने मुझे 2 दफ़ा नींद मौत दी ना, 2 दफ़ा मौत दी, और वह आखियत नस्नतैन, और तूने 2 दफ़ा मुझे जिंदा किया। तो 2 दफ़ा मौत कौन सी हुई फिर? ये तो मौत तो एक ही है। यानी हमारे आम जो मुशाहिदे में आती है कि जब अब हम हैं तो इसके बाद मर जाएंगे, फिर जिंदा होंगे तो फिर तो कभी नहीं मरेंगे। तो दूसरी मौत कौन सी है? तो वो असल में इससे पहले वाक़ हो चुकी है। वो पहले दिन के बाद, यानी जब पैदाइश के बाद फिर वो जो मौत की कैफियत यानी नींद की कैफियत आई है, सुलाने की कैफियत आई है। तो अब पैदाइश कब हुई है ये तो कोई यानी अंदाजे से बाहर बात है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ फरमुदात को सामने रखें तो जो उन्होंने अपने बारे में फरमाया कि अभी कोई कायनात का वजूद नहीं था तो मैं वजूद रखता था, ठीक है ना, जिब्रील से भी पहले का मेरा वजूद है। तो वो कौन सा वजूद है? ज़ाहिर है जिस्मानी वजूद तो नहीं है ना, वो रूहानी वजूद है, वो रूह है, रूह मोहम्मदी है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत भी है कि भाई जिसमें उन्होंने पूछा कि कायनात जब नहीं थी तो क्या था, जी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नूर नबी का या जाबिर। हाँ, ठीक है। तो अब हमारे मतलब वो कलामी मसाइल में ये चीज़ें आती हैं, लोगों की समझ में नहीं आती, फिर इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह पे ये हकीकत है, और इन हक़ाइक़ का इनकार जो है ना कम अज़ कम कोई मजहबी बंदा अगर करता है तो फिर बड़ी नासमझी की बात होती है। तो अब अगर आप ये देखेंगे ना तो फिर फ़र्ज़ करें जिस वक्त भी बनाया, उससे पहले भी तो इंसान अल्लाह के इल्म में तो था। तो ये जो जावेदा पे हम दवा हरदम जवा है ज़िंदगी, अब तो बड़ा एक आपको क्या ये आपके अंदर जो है ना एक वो भर देता है, यानी खुशी की जो कैफियत तख्लीक अपने वकू पजीर होने से पहले अपने खालिक के ख्याल में तो थी। तो आप कितनी ऊंची हवाओं में चले जाते हैं ना, तो क्या ये ज़मीनी चीज़ों की जो है ना वो एक्चुअलाइजेशन होगी, और क्या उसकी जो एक्चुअलाइजेशन होती है, ठीक है, वो तो बहुत यानी बाइस इत्मीनान चीज़ बनती है। तो इस हवाले से हम देखें ना तो एक तो वो हो गया आलमे जो है ना अरवा हम कह लें उसे, जिसमें एक हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उधर ऐदो पैमान भी हुए हैं, अलस्तो बिरब्बिकुम कालू बला, फिर एक नींद आ गई, फिर रहमे मादर में बच्चा, यानी 3 मराइल से गुजर चुका होता है, नुतफ़ा से अलाका और अलाका से मुज़गा, और ये 3 चीज़ें हो चुकी होती हैं तो फिर फरिश्ता ला के उसमें रूह डालता है। ये हदीस में आया है। अब आज हम समझ सकते हैं कि नुतफ़े में भी जान थी, अलाका में भी जान थी, मुज़गे में भी जान थी, तो रूह तो जान नहीं है, ये कोई और चीज़ है, ठीक है। तो इसे जान से भी यानी मुतरादिफ नहीं समझना चाहिए, ये उससे बिल्कुल है, जैसे हमने पहले वाज़े कर लिया कि ये एक खुद मुख्तफी वजूद है। उसके बाद जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद क्या होता है कि जी हमारा जिस्म तो मिट्टी से बना था, ये कब्र में चला गया, मिट्टी हो गया, जहाँ से आया वहाँ लौट गया। मिनहा खलकनाकुम वफ़िया नोइदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, दोबारा यहीं से निकलेगा, इसी मिट्टी से निकलेगा। अच्छा, जो हमारी रूह थी वो मिट्टी में नहीं गई, वो अल्लाह के पास से आई थी, अल्लाह ही के पास वापस गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो उधर गई है, वो इधर नहीं गई है, वो या इल्लीयीन में गई या सिज्जीन में गई। अब ये 2 चीज़ें अलग-अलग हो गई, और फिर आखिरत में ये दोबारा जोड़ दी जाएंगी। वैज़न नफूस ज़ुव्विजत, यानी एक माना उसका ये भी है कि वो रूह ला के फिर जिस्मों के साथ जोड़ दी जाएंगी। और उसके बाद जो जन्नत और हाँ बहरहाल जिस्म ये वाला नहीं होगा, नया जिस्म मिलेगा, वहाँ का तो जिस्म उसकी तो सारी फिजिक
मुख्तलिफ होगी, उसकी सारी आदतें मुख्तलिफ होंगी, ये वाली नहीं होंगी। वो ज़ाहिर जलना भी है तो भी दायमी जलना है और मरना नहीं है उसमें, तो ये वाला जिस्म तो नहीं सर्वाइव कर सकता। इसी तरह जन्नत वाला जिस्म भी मुख्तलिफ होगा। रूह वही है, शऊर वही है, शऊर का ताल्लुक उसके साथ जुड़ा रहेगा, वो तसलसल कायम रहेगा। तो इस तरह जब हम देखते हैं ना, तो जो हमारे अंदर इल्म का जो ज़्यादा बड़ा जो यानी वो क्या सोर्स है, वो इंसानी रूह है, जिसके अंदर अल्लाह की पहचान भी मौजूद है। ये जो हमें ख्याली तसव्वुरात हमारे जहन में पैदा होते हैं, या जो जड़ पकड़ते हैं, या अनदेखे बाज़ हक़ाइक़ पर हम यकीन कर लेते हैं कि ये वाकई मौजूद हैं, तो कैसे कर लेते हैं? मतलब देखें कितना मुश्किल तसव्वुर है अल्लाह का तसव्वुर, और इंसानों की इतनी बड़ी तादाद उसके हामिल है, मानती है उसे। यानी ईसाई भी मानते हैं ना, यहूदी भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, ये तो अल्लाह को मानते हैं सारे। लेकिन जिनके यहाँ भगवान का तसव्वुर है, या राम का तसव्वुर, या कोई और जो भी तसव्वुर है, यज़दान का तसव्वुर है, ये भी तो उसी की बिगड़ी हुई शक्ल है ना। तो ये क्यों है? ये असल में ये वही रूह की ज़रूरत है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इससे सरफ नज़र नहीं कर सकते। और उसके अंदर जो वो पहचान है, तो और उसके साथ जो एक रिश्ते और ताल्लुक़ का मामला भी है, ये चीज़ें फिर डाइवर्ट, जब उनसे सही रहनुमाई नहीं मिलती, सही रोशनी नहीं मिलती, तो वो फिर दाएं बाएं कोई ना कोई अपनी सेटिस्फेक्शन की सूरत बनाती है, जो ज़ाहिर आर्जी होती है, वो मुस्तकिल नहीं होती। तो हम जब कहते हैं इस्लाम दीन फितरत है, तो वो असल में इस मानी में भी कह रहे होते हैं कि ये उसकी जो इंसान की फितरत है, और जिस पर के वो बनाया गया है, और जो उसकी असल जो जोर है, उसकी ज़रूरतों और उसके लिए सही तसव्वुरात देने वाला जो है ना, वो इस्लाम है। बाकी जब आदमी खुद से कोशिश करेगा उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो फिर कहीं ना कहीं किसी मगालते का शिकार होगा या ठोकर खाएगा। यानी कि ऐसा ही है जैसे मुझे भूख लगी, तो अब भूख खाने को मिटाने की वो है तो जिस्म की एक ज़रूरत पैदा हुई है जिस्म के अंदर, तो अब जिस्म की उस नीड को सेटिस्फाई करने का एक आइडियल वे है कि एक अच्छी खुराक क्या होती है जो कि इसकी इस नीड को सही तरह सेटिस्फाई कर सके। एक ही है कि मैं जंक फूड्स खाऊं, पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, तो अब वो भूख तो मिटा रहा हूँ, लेकिन वो साथ जो है वो फसाद भी साथ पैदा कर रहा हूँ एक्चुअली। तो इसी तरह वो जो रूह की जो एक्चुअली वो आपके अंदर एक इम्पल्स तो पैदा होती है, वो भूख की रिकॉग्निशन अगर सही तरह से ना हो तो फिर कोई भगवान बना लेगा। हाँ जी। तो असल में ये जो अब देखिए ना रूह है, तो उसकी गज़ा के लिए, यानी उसकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, जैसे अभी आपने गज़ा का तस्वुर दिया ना, तो वो वही आती है। अच्छा, जो वही आती है वो कौन लेके आता है? और रूहुल अमीन लेके आता है। अच्छा, कुरान मजीद में वही को भी रूह कहा गया है, युल की रूह मिन अम्रिही, वो जो रूह लेके, वो जो पैगाम लेके आया वो भी रूह है, यानी कुरान भी रूह है। तो रूह कोई एक यानी वजूद है, और उसको हम उस तरह नरेट नहीं कर सकते कि उसकी बाकायदा हम जो है ना वो फिज़िक मालूम करें, और उसका सारा जो है ना एक एक चीज़ हमें मालूम, उस तरह नहीं है। एक चीज़ है, और हमारे लिए आज वो एक मुतशाबे अमर के तौर पर होगा, और उसके पास जो अल्लाह का पैगाम आता है, तो वो दर हकीकत उसके इत्मीनान का बायस बनता है। यानी उसकी जो नीड्स हैं वो उससे फिर पूरे तरह से वो सेटिस्फेक्शन उसे मिलती है। तो गोया वो उसकी ग़िज़ा का काम, जैसे हमारे जिस्म को सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो है ना भूख को जो है ना वो चैन आता है जब हम खाना खा लेते हैं, इसी तरह रूह को इत्मीनान मिलता है जब उसकी वो वाली ज़रूरत पूरी होती है जो अल्लाह के पास से आया हुआ पैगाम ही पूरी कर सकता है। वो इंसान की अपनी अक्ल उसको मुतमईन नहीं कर सकती। सही। अच्छा, आपने एक पीछे डिस्कस की थी बात कि ये एक इंडिपेंडेंट वजूद है, तो उससे एक अहम डिबेट है, वो उससे मेरे ख्याल में वो भी एड्रेस कर दें, यहाँ पर सेटल कर दें। वो ये कि ये जिस्म और रूह इनका आपस में जो रिलेशनशिप है, इसकी नेचर क्या है? क्या ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक चीज़ दूसरे पर मुनहसर है, उसका इन्हिसार है, या ये कि नहीं ये इंटरडिपेंडेंट तो नहीं है, ये इंटर रिलेटेड है, इनका आपस में रिलेशनशिप तो है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये एक दूसरे के मोहताज है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो जो आपसे जो बात की उससे तो मैं जो मेरे जहन बन रहा है वो ये कि इसका मतलब इनका रिलेशनशिप जो है उसकी नेचर वही है कि ये आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे ही ऐसा ही है, ये है इंडिपेंडेंट जी। यानी मतलब अगर आप देखें ना तो फरिश्ता है ना, तो वो एक रूह का की हैसियत तो उसकी है, जिस्म उसका नहीं है, उसका कोई जिस्म नहीं है ना। तो इसका मतलब जिस्म के बगैर वो एक वजूद मौजूद है,
ठीक है। अच्छा, अब जितने हैवानात हैं, जैसे इंसान एक हैवानी वजूद रखता है तो हैवानात का भी वजूद है, उनमें रूह नहीं है, वजूद उनका मौजूद है, बगैर रूह के भी जिंदा है। ठीक है। तो मेरा तो खैर ये वो बाकी बात तो खैर यानी वो तो है ही, वो कुरान और हदीस से साबित है, लेकिन मेरा अपना एक ख्याल ये है कि बहुत से इंसान ऐसे हो सकते हैं कि जिनमें रूह ना हो। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस बात को आप माने, लेकिन यानी मैं समझता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। जैसे कई अवानात हैं और उनके अंदर रूह नहीं है, बल्कि सारे अवानात के अंदर ही रूह नहीं है, जान है। इसी तरह इंसान भी ऐसे हो सकते हैं कि जिनके अंदर रूह मौजूद ही ना हो, और वो वैसे एक जसद हूँ, चलते फिरते हूँ। ज़ाहिर में तो आपको नहीं पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा, और दुनिया के एतबार से वो बड़े मुस्तबसिर भी, बड़े नहीं जिसे कहते हैं ना, होशियार, समझदार, वर्ल्डली वाइज, सारा कुछ हो सकता है, क्योंकि इंटेलेक्ट तो है, साथ दिमाग तो है ना, वो तो इस अवानी वजूद का हिस्सा है। तो ये तो सारा कुछ हो सकता है, लेकिन उनके अंदर वो वाली नीड्स नहीं होंगी ये जिनको आपने इंटेलेक्चुअल नीड्स का है, ये होंगी ही नहीं। लिहाजा ये ज़्यादा अच्छे बेहतर वर्कर होंगे, ज़्यादा जो है ना हार्ड वर्कर होंगे, ज़्यादा ये फोकस्ड होंगे दुनिया के एतबार से, क्योंकि इनको वो वाली डिस्टर्बेंस है ही नहीं। इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है और वो इवल जीनियस हो सकते हैं। हाँ, इवल जीनियस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वो जो इकबाल ने भी आपकी वो शेर ऐसा कहा है ना, उसकी वो जो आलम में बरज़ख है, मेरे ख्याल में उसकी एक नज़म जिसमें कि वो कब्र और मुर्दे का आपस में मुकालमा है, तो उसमें रूह से था तही जिंदगी में भी बांगे इसराफील उसको जिंदा कर सकता नहीं, रूह से था जिनका तही, रूह से था जिनका जसद, रूह से था तही जिनका जसद, यानी कि जिनका जसद जो था वो रूह से खाली था, उनको बांगे इसराफील भी नहीं चला सकता। सही। अच्छा खासा, अब ये जब हमने ये डिस्कस कर लिया कि इसको मेरे ख्याल में मज़ीद हम डिटेल में नहीं जाते, तो हम अपने अपने मौजू पर वापस आ जाते हैं उस पर। वो हमने किया था डिस्कस के जो एस्टीम नीड्स है इंसान की, तो वो जो एस्टीम नीड है वो एक्चुअली इंसान की, अब तो हमें ये समझ आ गई, ये स्पिरिचुअल नीड ही बनती है। वो रिकग्निशन किसे चाहिए जी? असल में तो वो रूह को चाहिए, वो रूह को चाहिए अपनी रिकग्निशन। असल में वो अपने वर्थफुल होने का एहसास, वो रियलाइजेशन, वो उसी को ही चाहिए। और रिस्पेक्ट भी एक्चुअली तो हम जो डिमांड कर रहे हैं तो एक्चुअली यही होता है ना, हम अपनी रिकग्निशन चाह रहे हैं, यार मुझे रिकग्नाइज करो कि मैं कुछ हूँ। तो अब पर्पस तो अच्छा, वो रूह मर जाए ना अगर, जिसे हम आमतौर पे ज़मीर के मरने से ताबीर करते हैं, तो वो रूह मर जाए तो उसके बाद रेस्पेक्ट कोई रिलेटिव चीज़ हो जाती है, फिर कोई वो माना नहीं रखती है, कोई मुस्तकिल भी ज़ात उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। जैसे वो हदीस में है, जिसका हया मर जाए जो पर्जी करता फिर है, ठीक है ना। रेस्पेक्ट मतलब आनी जानी है, कोई मसला नहीं है। और चीज़ों के साथ, मादी चीज़ों के साथ इंसान जुड़ जाता है, वो अहम हो जाती है, ये कोई अहम नहीं रहता। सही बात है, यानी मीनिंगफुलनेस उसके लिए मैटर नहीं करती। क्या है, बंदा टीठ चाहिए, कोई इस तरह है ना, कुछ पंजाबी में कुछ पहला ही पता, इज्जत आनी जानी चीज़। हाँ, इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदा टीठ चाहिए। हाँ जी, ये सही। तो अब इसका पर्पस तो जो है वो ये एस्टीम नीड्स है हमारी, उसमें से पहले मैं एक चीज़ को देख लेता हूँ, कर लेते हैं हम उसको, वो है सेल्फ एस्टीम। और वो ये है कि इंसान का जो है अपने वर्थफुल होने का एहसास, जिसे हम सेल्फ वर्थ कहते हैं। मैं किसी काम के काबिल हूँ। हाँ जी, मैं कोई अहल हूँ, वो किसी काम के काबिल वो चीज़ होती है, वो सेल्फ कॉम्पिटेंस हो जाती है। ये कि मैं कोई अहल हूँ, मेरे अंदर कोई अहलियत है, मैं नाअहल आदमी नहीं हूँ। ठीक है। तो ये जो है ये एक हमारे अंदर ड्राइविंग फोर्स होती है। ये एक्चुअली ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि जब अगर इंसान ये समझे अपने आप को मैं बहुत ही नाअहल आदमी हूँ, नालायक आदमी हूँ, वो डिप्रेस हो जाएगा ना, डिप्रेस हो जाएगा, नफ्सियाती मरीज बन जाएगा वो। तो ये उसके अंदर जो है ये क़ुव्वत मुहर्रिका पैदा करती है, ये सेल्फ एस्टीम की नीड है, मोटिवेट करती है उसे। मुझे असल में आपने बात की तो वैसे एक वो बात याद आ गई ना कि उससे मौलवी साहब पूछेंगे कि कबूल है तो कहेगा चाचा नु पूछो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। चलो आसान हो जाए ना, बात समझ आ जाए। इससे तज्जिये की एक शक्ल जो है वो ये हम जिसे कहते हैं डार्क साइड ऑफ सेल्फ एस्टीम,
कि जिसकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो गई है, जो समझता सिर्फ मैं ही है, वो खुद पसंद हो जाएगा। अपने हुस्न का दीवाना बना, अपने हुस्न का दीवाना बना फिरता हूँ। और किसी को कुछ समझेगा नहीं। और सारी मखलूक मेरे लिए पैदा की गई है, ठीक है। ये जेंटाइल्स हैं, गोयम्स हैं, इनको इस्तेमाल, मतलब ये ना भी कह रहा हो तो गैर शौरी तौर पर उसका यही बिहेवियर हो, समझता यही है, बिहेवियर उसका ऐसा ही होता है, एटीट्यूड भी यही होता है, बिहेवियर भी होता है। और इसी तरह वो बीवी तबाह, बच्चे तबाह, खानदान सारा तबाह, क्योंकि हम चुमा देगरी नेस्त, मेरे जैसा कोई दूसरा है नहीं। तो ये तो फिर यहाँ लेके जाएगी ना, ये तो तबाह कुन है। ठीक है ना, तबाह कुन है। तो ये इसकी डार्क साइड का एक एंगल, जब सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो जाए किसी की, ये खुद इतनी बड़ी बला है। असल में इस चिराग के सामने जब सूरज आता है तो फिर ये हिसाब में रहती है। सही बात है, ठीक है ना। नहीं तो ये खुद सूरज बन के तो हर तरफ जो है ना आग लगा देती है। जरूरी है कि इस चिराग के सामने सूरज रहे, हमेशा रहे, तभी ये तवाज़ुन में रहेगा जी। तो इसकी एक एक्सट्रीम तो ये थी, मतलब जो हम कहते हैं डिविएटेड फॉर्म, के ये असल पर्पस से हटी हुई। सूरज को बहुत जल्दी सजदा करता है। हाँ जी। तो वो एक डार्क साइड इसकी ये थी कि अभी अगर बहुत ज़्यादा किसी की हाई हो जाए तो उसकी ये कि इंसान के अंदर जो है वो तकब्बुर पैदा हो जाएगा, उससे वो अपने आप को कोई चीज़ समझेगा, ठीक है, और दूसरों को हकीर समझेगा। सर इससे तो इतना अजीम फसाद पैदा होता है ना, टोटली जितना भी दुनिया में फसाद की जड़ बुनियाद ये शय बनती है। उलूवन फिल अर्द हो ना, तिलका दारुल आखिरत नजालुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलूवन फिल अर्द। ये जितना भी मतलब देखे ना, अब दो ऐसे आदमी एक जगह पे जमा हो जाएं जो दोनों इस तरह के तस्वुरात के अमल हो, उस जगह पे अमन हो सकता है? आप सोचें क्या तोड़ फसाद, ठीक है ना। और यानी वो फिर हर तरफ तबाही फेरेंगे, और जितना बड़ा उनके पास इख्तियार होगा इतनी बड़ी तबाही आएगी, इतना बड़ा फसाद पैदा करेंगे, जंग अजीम बर्पा कर देंगे। मतलब आप अगर देखें ना तो ये हिटलर जैसे लोग भी ऐसे ही थे, और हर आदमी में होता है ये, बस वही कंट्रोल में रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो फिर यही हो जाता है। हाँ जी, हमने भी वैसे भुगता भी। हाँ। मैं असल में वो जिक्र इसलिए नहीं कर रहा ना कि ये एक आर्जी, ये कोई हिटलर तो है नहीं, तो आर्जी सा मामला है। हमारी ये चीज़ हो सकता है, ज़रा इसको अल्लाह ताला ज़्यादा दुआम दें तो क्या किसी ऐसे जो सही सही। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि इसकी दूसरी एक्सट्रीम भी है कि किसी की सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाए, ठीक है, तो वो मतलब कोई बंदा है जो अपने आप को किसी काबिल ही नहीं समझता, तो अब वो कितना मायूस होगा, डिप्रेशन जी, और उसकी जो नेगेटिव इमोशंस, सारे जो नेगेटिव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सारे उसके अंदर आ जाएंगे उसकी वजह से, मायूसी की वजह से। इसीलिए वो कुरान में भी कहा गया मायूसी जो है, मायूस तो गुमराह होते हैं। यानी मायूस जो है ना वो असल में ईमान के मुतसादिम है ना, ईमान से मुतसादिम, तो वो उस साइड पर भी मतलब ले जाती है। अगर किसी की सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाए तो मतलब एक्चुअली हमें इसके कहीं इन बिटवीन रखना है अपने आप को जी। दूसरी थी जो एस्टीम नीड्स में होती सेल्फ रिकग्निशन। हमने ये कहा था सेल्फ, अब डिस्कस अभी किया कि ये जो सेल्फ एस्टीम है ये तो तकब्बुर की तरफ भी ले जाती है, इसकी जो हायर साइड है कि इंसान जो है वो अपने आप को सब कुछ समझे। वैसे ये करैक्टर, इसको क्या आप साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? किसको? जो इस तरह का जो खुद पसंद आदमी होता है और मतलब नार्सिस्टिक होता है वो। अच्छा, नार्सिस्टिक होता है वो। एक्चुअली नार्सिस्टिक जो होता है वो उसमें अभी एक दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो भी उसके अंदर आ जाएगा, वो नार्सिज्म वाली कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम खुद पसंद कहते हैं उर्दू में। वो सेल्फ रिकग्निशन भी एक्चुअली इसके साथ ही जाकर लिंक हो जाता है, जुड़ जाता है। और वो एक्चुअली तो कह लें कि वो जो सेल्फ रिकग्निशन है वो बहुत सटल है, वो उसके इंसान को ना रियलाइजेशन भी नहीं होती, समझ भी नहीं आती कि कहाँ से वो पकड़ में आ गया। वो इससे ज़्यादा लतीफ़ है वो इससे ज़्यादा। यानी वैसे तो हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि यानी वैसे तो इसे दो अलग-अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक ही कैटेगरी का ज़्यादा लतीफ़ पहलू हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ज़ाहिर है जब आप कोई इल्म जब उसको इस तरह जो है ना मुंज़बित करते हैं तो फिर चीज़ों को बयान करने के लिए आपको कैटेगराइजेशन करनी पड़ती है ना।
तो एक्चुअली तो वो एक ही मंबा एक ही होता है, उससे ये चीज़ें निकल रही होती हैं। और जैसे अभी आपने बात की ना, जैसे हार्ड फेस होता है और जो है ना एक उसके मुकाबले सॉफ्ट फेस होता है। हाँ जी। तो फेस तो एक ही होता है लेकिन दो चेहरे होते हैं। इसी तरह ये भी एक ही बीमारी के दो, मतलब एक ज्यादा लतीफ है, हाँ जी, और एक जरा थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। हाँ जी। तो या यूँ कह लें कि आगाज उसका यहाँ से होता है, जिसका बंदे को रियलाइज, मर्ज का आगाज जो होता है ना, वो पहली दूसरी स्टेज तो बंदे को लगता है मुझे कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। वो तो जब लास्ट स्टेज पे पहुंचता तो पता लगता है कि अब तो फंस गया हूँ, बीमारी ने पकड़ लिया मुझे, अब मैं इसे निकल नहीं सकता। अच्छा, वो जो एक्चुअली जो सेल्फ रिकग्निशन वाली है ना, वो जो इतना वो लतीफ़ इस मानी में है, इस पर्सपेक्टिव से है कि जैसे उस दिन आपने अभी भी आपने जिक्र किया, आपने उस दिन दौरा कुरान में भी आप ये डिस्कस कर रहे थे, वो जो सरिश्त वाला पहलू है। मैं अभी पिछले दिनों आजकल मैं पर्सनैलिटी साइकोलॉजी का कोर्स पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैं उसमें पर्सनैलिटी की डेफिनेशन पढ़ रहा था, तो मुझे वो जो सरिश्त का जो कॉन्सेप्ट आपका है, उसके करीब तरीन लफ्ज़ जो साइकोलॉजी में लगा वो पर्सनैलिटी का लगा। अच्छा, ठीक। कि जब हम पर्सनैलिटी कहते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है, तो एक्चुअली वो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन, मॉडर्न साइकोलॉजी तो खैर दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन कहती है कि इंसान का जो ये जिस्म है और उसका माहौल। ठीक है, माहौल। ठीक। तो तीसरी चीज़ आपने उस कुरान में जब डिस्कस कर रहे थे आपको, जो अभी आपने की कि वो रूह है। तो एक्चुअली तो ये जो इंसान की जो पर्सनैलिटी है, ये इंट्रैक्शन है तीन चीज़ों का, और उस तीन चीज़ों के इंट्रैक्शन का मजमूआ है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो उसमें वो दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, अब जिस चीज़ की कंपोजिशन चेंज होती जाएगी तो वो उसकी नेचर भी बदलती जाएगी चाय की। तो ऐसे ही ये तीनों चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं आपस में, ठीक। रूह, जिस्म और आपका माहौल। तो अगर मिसाल के तौर पर आपकी रूहानियत ज़्यादा कवी है, मतलब आप मलाइका सिफत हैं, हाँ, और आपकी जो बहीमियत है, जो हैवानियत है, वो आप कमज़ोर है, तो और माहौल आपका जो है वो आप इंटरेक्ट करेंगे तीनों, तो जो नतीजा माहौल जो है ना आपकी रूह के साथ मुताबिकत रखने वाला, तो फिर आप एक फरिश्ता सिफत इंसान बन जाएंगे। हाँ, एक और चीज़ का मुरक्कब वजूद में आएगा। ठीक है। एक ऐसा है कि जिसकी रूहानियत कमज़ोर है, ये शाकिला बन गई, ये शाकिला बन गई। ठीक है, जैसे कुल्लु यामल वाला शाकिला थी, कह दीजिए हर कोई अमल करता है अपनी शाकिला पर, शाकिला, ये शाकिला बन गई। हाँ जी। तो अब इस लिहाज से देखें हम ये कि ये कॉम्पोजिशन सबकी डिफरेंट होती है, तो आप भी एक लिहाज से, जहाँ हम मेरे और आपके दरमियान बहुत सी कॉमनैलिटीज़ हैं, बहरहाल एक लेवल पर जाकर आपके अंदर कुछ डिस्टिंक्टिव चीज़ें हैं, कुछ मेरे अंदर है, मतलब हम दोनों से यूनिक है, डिफरेंट है। हर यानी जैसे हम कह सकते हैं ना, जैसे सबकी आंखें नहीं मिलती, जैसे सबके फिंगर प्रिंट्स नहीं मिलते जी, तो हर बंदे को अल्लाह ताला ने एक उसको यूनिक चीज़ दी है जो उसके अंदर होती है। हाँ जी। अच्छा, उसकी यानी तलाश या उसकी शऊर होना ये कोई बुरी बात नहीं, बल्कि अच्छी बात है। ये तो अपने आप को समझने की और अपने आप को पहचान, अपने मन में डूब के समझने की बात हो गई है अपनी। अच्छा, उसको मनवाना भी कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, मैं इस काबिल हूँ, मनवाना भी कोई बुरी बात नहीं है। मेरे ख्याल में ये बुरी बात कब बनती है, प्रॉब्लम किधर आती है? देखें, वो जो शाकला की हमने बात की है, बस फर्ज करें मेरी शाकला ये है कि मुझे इबादत का ज़्यादा शौक है। अब इबादत भी मुख्तलिफ होती हैं, कोई रोज़े भी होते हैं, नमाजें भी होती हैं, ये सारी बातें ही हैं ना। किसी को देखा होगा हर साल उम्रा करने का शौक़ होता है, किसी का जो है ना नफल ज़्यादा पढ़ने का शौक़ होता है, किसी का रोज़े रखने का शौक़ ज़्यादा होता है। अब ये एक तबई रुझान है या सरिश्ती रुझान है, ये शाकलाई रुझान है, जो भी आप इसे नाम देते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी, एक दूसरा बंदा भी हो सकता है उसके बिल्कुल ही बरक्स होने, उसके तो इबादत की तरफ रुझान ही नहीं है, वो उसके अंदर एक्टिविज्म ज़्यादा है, फालियत ज़्यादा है, भाग दौड़, डायनामिक पर्सनालिटी है, वो बिल्कुल और तरह का बंदा है। अब पहली शय है कि अपने आप को सही पहचानना कि मैं भला क्या हूँ, ठीक है, बगैर किसी गलतफहमी के, बिल्कुल जैसे शीशे में अपनी शक्ल सही नज़र आ जाती है, इस तरह अपने आप को सही पहचान लेना ये एक बहुत बड़ा यानी लैंडमार्क है अगर किसी को हासिल हो जाए तो, ठीक है। दूसरी बात ये, अब इसको एक ग्रेटर स्कीम के अंदर रख के देखना। खराबी यहां आती है कि हम पूरी स्कीम को जब इसके ताबे कर लेते हैं, मसलन मेरे अंदर वो इबादत का ज़ौक़ है तो मैं कहता हूँ हर बंदा, ये भी तो एक नेचुरल टेंडेंसी है ना, आप अपने जैसा दूसरे को बनाना चाहते हैं, उसके बगैर भी आपको इत्मीनान नहीं मिलता ना।
आपकी दुम कट गई है, आप चाहते हैं सबकी कट जाए, ठीक है, और आपको अच्छाई मिल गई है, आप चाहते हैं सबको मिल जाए। ये भी तो एक नेचुरल टेंडेंसी है इंसान की। तो अब एक शय मुझे पसंद है, मैं चाहता हूं सारे ये बन जाए, और असल कायनात बनाने का मकसद ही यही है, ठीक है ना। और मैं सबसे आला हूं चूंकि ये मुझ में सबसे आला है, ठीक है। अब यहां से खराबी पैदा हो जाएगी जब पूरी दुनिया को हम उस अपनी सोच के गिर्द घुमाने की कोशिश करेंगे, उस रंग में रंगने की कोशिश करेंगे, यानी हम ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं। ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं। ईगो सेंट्रिक होना जिस पर्सपेक्टिव से हम इस देख रहे हैं नीड का, यानी वो अब नॉर्मल वर्जन, बल्कि परवर्टरी वर्जन हो जाएगा। यानी जिस पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, हम ये कहें बाकी भी यही देखें, यही देखें जो हम देख रहे हैं हकीकत यही है। यही देखें, ये इसका तदसिया है। ठीक, इसको उसकी असल जगह पे रखना, ये समझना कि यार मेरा काम ये है करने का। देखे ना कितना बड़ा फर्क पड़ता है कि यानी अब एक साहबी आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मुझे फलानी जिम्मेदारी दे दें। आप कहते हैं भाई तुम कमजोर आदमी हो, ये भार नहीं उठा सकते। इससे हमने ये नतीजा निकाल लिया कि जिम्मेदारी मांगना गलत बात है। लेकिन कुरान में मौजूद है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मुझे खजाने के ऊपर मुतय्यन कर दें, मैं ये काम ठीक कर सकता हूँ। वहां हम नहीं कहते कि ये गलत किया उन्होंने, क्यों अपने आप को पेश किया। तो जो अहले इल्म है वो जानते हैं। ये तो असल में वो पहले वाला नतीजा जरा सतही लोग निकालते हैं, जिनके पास अभी वो इल्म की डेप्थ नहीं होती, रासिखुल इल्म नहीं होते, जो वो नतीजा निकालते हैं कि जिम्मेदारी नहीं मांगनी चाहिए। जो अहले इल्म है हकीकी, वो जानते हैं कि अगर आप में एक काम की अहलियत हो और आप समझते हैं कि ये काम आप बेहतर तौर पर समझते का मतलब यहाँ पे वो ले लें, गलतफहमी का शिकार नहीं है आप, अपने हुस्न का दीवाना नहीं है, आप एक्चुअली जो समझ रहे हैं वो सही भी है, तो आप अपने आप को पेश करते हैं कौमी जिम्मेदारी के लिए। तो बाकी ये कि आपके अंदर उसकी ख्वाहिश नहीं है वो हासिल करने की, एक्चुअली यू वांट टू सर्व। जस अगर ये चीज़ है, आप वहाँ पे पेश करते हैं अपने आप को, तो ये नाजायज़ नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो उसका सही इस्तेमाल, जब आप अपने आप को सही पहचानते हैं और वो आप दूसरों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं कि यार ये वाला काम मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं अच्छा टीचर बन सकता हूँ, मैं पॉलिटिशियन अच्छा नहीं बन सकता, या मैं अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता हूँ, मैं अच्छा टीचर नहीं बन सकता, ठीक है, या मैं एक अच्छा जो है ना वो न्यूज़ कास्टर बन सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा खतीब नहीं बन सकता। आप सोचें कि एक बंदे को अगर अपने बारे में सही पता लग जाए, नंबर एक, और नंबर दो ये कि वो अपनी उस ग्रेटर स्कीम में उसको सही जगह पे प्लेस कर ले, वो अपने आप को जुज़ समझे, कुल ना समझे, ये चीज हो जाए तो कैसा सुकून, कितना बेहतरीन, हर शय परफेक्टली बैठ जाएगी अपनी अपनी जगहों पे। खराबी यहाँ पे ये पैदा होती है कि जो उसकी सलाहियत होती है, उस सलाहियत को वो दुनिया की आला तरीन सलाहियत करार देता है, जो या उसका पोटेंशियल होता है, जिस काम में उसको सबसे ऊंचा वो समझते हैं। फिर अगली बात वो ये कहता है पूरी कायनात असल में इस मकसद को सर्व करने के लिए बनाई गई है। बाकी जितने भी शोबे जिंदगी हैं वो सब इसको जो है ना वो ऊपर उठाने के लिए हैं। ये मुसीबत आ जाती। मतलब अगर मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर पोटेंशियल है आलम बनने का, तो सबको आलम बनना चाहिए और ऐसा ही बनना चाहिए जैसा कि मैं हूँ। लिहाजा ये खास स्कीम बनाओ, ये निसाब बनाओ, ये रिहर्सल्स कराओ, और सबको कराओ, इनको मशीनें बनाओ, और ये उधर से निकालो तो आलम बन के निकले। इनको ये इंप्रेशन मैनेजमेंट की टेक्निक्स सिखाओ। ये वो प्लास्टिक के वो नहीं होते वो जो आते हैं दाने से, जिनको उधर से गोल के डालें तो आगे जो सांचा लगा हो उस तरह बन के निकल जाए। ये फिर हो जाता है सही। तो और बाकी जो कोई भी है ये असल में सबको आलिम बनाने की खिदमत पे मामूर है। ये अगर कोई जो है ना वो अगर साइंसदान है, कोई ज़िंदगी के किसी और शोबे में लगा हुआ है, तो सब असल में आलिम को फैसिलिटेट करना उसका मकसद है चाहिए। ये मसला बन जाता है। हाँ जी, बाकी सारे उनकी सर्विस के लिए। और ये है ना सर। हाँ जी, यानी ये मतलब पॉलिटिशियन अपने तौर पर यही समझेगा कि पूरा निज़ाम मेरी खिदमत के लिए है। जज समझते हैं कि सारा निज़ाम असल में तो हमें
ठीक है जी, सब हमें जवाब दें, हम किसी को जवाब दे नहीं है, सबका ऑडिट हम करेंगे, हमारा ऑडिट कोई नहीं कर सकता है। अपना जो है फौजी जवान भी यही समझते हैं, तो यहीं से तो सारा फसाद पैदा होता है। बल्कि मैं जिसका काम उसको साजे, बस ये एक इसका इस सारे मसले का हल है। सही। तो मतलब ये मैं चाहूँगा नाजरीन के लिए भी कि आप जाएं और ख़ुद सर्च कर लें, हम डिटेल में तो नहीं जा सकते इस वक्त उसकी, कि वो एक डिसऑर्डर है साइकोलॉजी में, डार्क ट्राइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये इसकी जो पीक है ना, ये जो हमने सेल्फ एस्टीम की जो डिबेट की हमने, और जो ये हमने ये सेल्फ रिकग्निशन की कि ये भी एक हद से ऊपर बढ़ जाए तो मतलब उसकी मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशंस हो सकती है। एक तो खुद पसंदी भी हो सकती है, इंसान अपनी पूजा कर रहा है, अपने आप को अपनी हुस्न का दीवाना बना फिरता है, और चाहता है कि फिर ऐसा बंदे को एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि भाई मेरी तारीफ की जाए, खुद पसंद जो होता है, खुद पसंद है। तो मतलब ऐसे उसका इत्मीनान तो उसी से होगा ना वो खुद खुदा है तो ऐसे लोग आपको खुशामदियों में घिरे हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, मतलब मक्खी वहीं बैठती है ना। ये अब गलत हो गया सर, खुशामदियों में घिरे हुए नजर आएंगे, नहीं होगा सही, वो अपने आप को खुशामदियों के घेरे में रखेंगे ये ज्यादा बेहतर है ये उनकी नीड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। रोज अगर अलहम्द शरीफ उन पर नहीं पड़ी जाएगी बीमार हो जाएंगे। ज्यादा सही बात है ये आपकी। तो अब ये जो दो ट्रेट्स हैं, ये जो सेल्फ एस्टीम की हमने डार्क साइड पढ़ी, कि वो जो हाई साइड है, जो बहुत ज़्यादा हाई होगी किसी की, उससे जो तकब्बर पैदा होता है, और ये जो खुद पसंदी किसी के अंदर पैदा होनी और ईगोसेंट्रिज्म पैदा होना, ये अपने क्लाइमेक्स पे जाके बड़ा ख़तरनाक डिसऑर्डर बन जाता है। सर आप उस डिसऑर्डर को बाद में बयान करें, मेरी एक बात सुन लें सर। यानी आप ये देखें कि जज्बा कौन सा रूहानी जज्बा है, ठीक है, जज्बे ने किस जगह से पैदाश की है, उसकी हुई है रूह से हुई है, रूहानी जज्बा है, ठीक है। उसको अगर डायरेक्शन सही ना मिले तो वो हैवान से भी नीचे, कितना नीचे चला, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। ये अब आप बताएं, यहाँ आके उसको रखें जो आप रखना चाहें। सर वो मतलब अभी टाइम नहीं है हमारे पास, वो मतलब नाजरीन से तो मैं यही कहूँगा कि आप जाके इसको सर्च करें गूगल पर, पढ़िए सर, इतना ख़तरनाक डिसऑर्डर है। इन ऐसे लोगों के पास जिनके अंदर ये ट्रेट्स हों, इनके साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर बंदा कहता कि मैं गुआंतानामो बे में मुझे कैद कर दो आप, या मुझे जानवरों के साथ छोड़ दो मुझे दरिंदों के आगे फेंक दो, इसके साथ नहीं रह सकते हम। मतलब इतनी ज़िंदगी अजाब होती है ऐसे लोगों के साथ जिनके अंदर, कि उनके अंदर सफाकियत कितनी होती है। आपके अल्फाज सुन के मुझे एक वाक़या याद आ गया ना, कि एक खातून खुला लेना चाहती थी खामद से, तो उससे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पूछा ही नहीं, कि कहा ये कि इसे भाई वो जानवरों के बाड़े में बंद कर दो, उन्होंने कहा ऐसे ठीक है उन्होंने कहा भाई इसको सेपरेट कर दो, ये इसके साथ नहीं गुजारा कर सकती। जी। तो मतलब सफाकियत इनमें बहुत होती है इन लोगों में, इमोशनलेस होते हैं, क्रूअल होते हैं, सेल्फिश होते हैं इंतहा दर्जे के, कि अपने इंटरेस्ट के लिए जो इनको सही लग रहा है, क्योंकि हकीकत वो उसी को समझते हैं। जो आपने अभी बात की कि बाकी तो सारा इनको लगता है कि वो इनकी सर्विस के लिए है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। नाजरीन, आज हम अपनी इस एपिसोड का अख्ताम यहीं पर करेंगे। आज हमने जो एक ही नीड है, एस्टीम नीड्स जो है, उनको डिस्कस कर पाए हैं, और उसका पर्पज़ क्या है, उसका डिविएटेड फॉर्म्स क्या हो सकती हैं तज्ज़िया के एंगल से, तो वो हमने आज डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम एक नई नीड के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।